पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। प्लीज प्लीज, आपको मुझसे मतलब है ना, आप मेरी जान ले लीजिए प्लीज। आप मुझे गोली मार दीजिए बट ऋषि और मेरे परिवार को जाने दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए प्लीज। ओ मैडम, कोई गाना वाना सुनाओ ना, क्या खाली पीली रोना धोना लगा के रखा है। अभी यहाँ भी सब ठंडा है और बर्फ पे भी, और ये ऋषि भी अब ठंडा होने ही वाला है। तुम सभी ठंडे रहो यार। क्या सीन है, बहुत खूब। एक हीरो, दो हीरोइन, मजा आएगा। एसीपी का फोन लगा। पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी तब कसम खाई थी, देश की जनता की रक्षा करेंगे। ये कर रहे हैं, ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और सामने जनता को मरते हुए देख रहे हैं। एक बार परमिशन मिल जाए तो एक एक आतंकवादी को उड़ा दूंगा। सर, अगर थोड़ी देर और इन लोगों ने परमिशन नहीं दी तब भी उड़ा देंगे। सर वो लाइन पे है। हाँ बोलो। गुस्सा आ रहा होगा ना, आना भी चाहिए। इतनी सारी जाने जो मेरे कब्जे में है। मैं जानता हूँ कि मुझे मारने का प्लान बना रहे होगे तुम लोग। बच्चा समझा है क्या मुझे? ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। क्योंकि ऋषि ओबरॉय शहर का इतना बड़ा आदमी, शहर का स्टार, इस वक्त मेरे कब्जे में है और जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा है और पल पल उसकी जान पिघल रही है। वक्त कम है एसीपी, जल्दी से मेरी डिमांड्स पूरी करो और मैं इसके साथ लोगों को मारने का सिलसिला शुरू कर दूंगा। रुको, ऐसा मत करो। देखो, थोड़ा तो टाइम दो। मैंने बोला ना, तुम्हारी बात हो रही है। तुम्हारी जो डिमांड है उस पर कार्रवाई की जा रही है। देखो, ऐसे काम में टाइम लगता है, लेकिन तब तक तुम अंदर जो भी लोग फंसे हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं करोगे। ठीक है, वक्त दिया तुम्हें, लेकिन इस कोर्ट की और मेरी ठंडक खत्म होने से पहले अगर तुम्हारा फोन नहीं आया तो इस ऋषि ओबरॉय की लाश तुम तक आ जाएगी। और फिर हर 5 मिनट में एक एक लाश भेजता रहूंगा और फिर तुम और तुम्हारी सरकार बैठ के लाशें गिनते रहना। अब नहीं रुकेगा ये मोनिश। हेलो, बोलो। सर, बहुत वक्त हो गया है, अब पागल हो गया है ये मोनिश, कुछ भी कर सकता है। उससे बात करो कि उसकी डिमांड पर कार्रवाई हो रही है। सर, आपको क्या लगता है मैंने बात नहीं की? सर, मैं नहीं चाहता, लेकिन आतंकवादियों को छोड़ा जाए। सर, परमिशन दो, हम अंदर जाकर मोनिश और उन आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं। सर, मैंने मना किया ना। देखो, अगर तुम अंदर गए तो जितने भी अंदर लोग हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है, तब क्या होगा? आई नो सर, इसलिए मैं कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ सर, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। कोई और विकल्प भी तो नहीं है हमारे पास। तो फिर एक ही ऑप्शन है सर, उन आतंकवादियों को छोड़ देते हैं। आर यू मैड? कुछ लोग अंदर हैं, तुम्हें उनकी चिंता है। अरे इतना तो सोचो, अगर उन तीनों टेररिस्ट को छोड़ दिया तो बाहर निकल कर वो कितनों को मारेंगे। हमने उनको कैद में रखा है, उसका बदला लेंगे। जगह जगह पर बम ब्लास्ट शुरू कर देंगे, तब क्या होगा सोचो। आई नो सर, आप सोच नहीं सकते उसने क्या किया है। उसने ऋषि ओबेरॉय को फांसी पे लटकाया है और धमकी दी है कि एक एक जनता को मार देगा। अगर ऐसा हुआ सर, तो देश क्या, हम खुद को भी माफ नहीं कर सकते। देखो, मैं होम मिनिस्टर से बात करूंगा, मेरे हाथ में नहीं है डिसीजन लेना। तो क्या करना है सर? तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, तब तक तुम उसे बातों में उलझाए रखो, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। टेक केयर। आयुष अभी मैं सर पीछे। सॉरी।
हटो यहाँ से। नहीं, लक्ष्मी प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरा वजन बता रहा, तुम्हें चोट लग जाएगी, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम चुप रहो। अरे तुम चुप रहो, मुझे चुप कराने के लिए कह रही हो, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारी बस का नहीं है, तुम मुझे पकड़ना। तुम्हें मेरा वजन पता ना, अगर तुम जिम गई होती, अच्छा कुछ खाया होता, मसल होते तो तुम संभाल पाती मुझे। अरे खुद तो इतनी हल्की फुल्की सी हो, मुझे संभालोगी, जाओ यहाँ से। तुम तो बहुत जिम गए हो ना, तो तुमने क्यों नहीं अपना वजन कम किया? वो अभी काम आता। अरे लक्ष्मी तुम चुप रहो यार, तुम जाओ ऐसे। बहस कर रही हो तुम, अभी तुम सिचुएशन नहीं देख रही हो, बहस कर रही हो, जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी ऋषि, मैं यही रहूंगी। मुझे अभी सिर्फ तुम दिख रहे हो। मैंने पहले भी कहा था ना तुमसे, जब तुम मुसीबत में होते हो मुझे और कुछ नहीं दिखता, खुद को भी नहीं देखती। अरे लक्ष्मी जाओ, तुम अपनी जान की परवाह क्या करो, मुझे मरने दो, तुम जाओ यहाँ से। ऋषि, तुम जिंदा मतलब मैं जिंदा। हेलो मोनीश। मोनीश भाई बोल, लेकिन पहले एक बात सुन ले, अगर कोई खुशखबरी हो तो ही बोल, वरना फोन रख और ऋषि के अंतिम संस्कार की तैयारी कर, क्योंकि उसका पूरा खानदान तो यहाँ मेरे पास है, तो इन सब का अंतिम संस्कार तो तुझे ही करना पड़ेगा ना। मुझे भी बोलने देगा? तेरे लिए खुशखबरी है, तेरे तीनों साथियों को छोड़ दिया गया है। बहुत खूब। अब जैसी की डील हुई थी, कोर्ट से सभी लोगों को बाहर भेज दो। हाँ भेज दूंगा, बस एक छोटी सी डिमांड और, हेलीकॉप्टर। देखो मौसम खराब है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि मिलेगा। मुझे चाहिए, और कार्स भी। कार क्यों चाहिए? क्यों तो आज तक मुझसे भगवान ने नहीं पूछा, चाहिए तो चाहिए। मैं तुम्हें पता ही नहीं लगने दूंगा कि मैं कैसे बाहर आ रहा हूं, कार से या हेलीकॉप्टर से। तो बोल, डिमांड पूरी होगी या नहीं? सब हो जाएगा, लेकिन सबको सही सलामत बाहर छोड़ दो। मेरा काम हो जाएगा तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा। सुनो रे, खुशखबरी है, हमारे लोगों को आजाद किया जा रहा है और हमारे लिए भी गाड़ियां भेज रहे हैं। इसके बाद हम सब आजाद हैं। ओ टेररिस्ट भाई, ये सिंगिंग और डांसिंग ना बाद में करना, हो गया ना आप लोगों का काम? तो हम सबको भी लीव कर दो ना, छोड़ दो ऋषि और लक्ष्मी को। हाँ प्लीज ना मोनीश भाई, और हम सबको भी प्लीज जल्दी करो। हाँ प्लीज छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दो ना। हाँ हाँ आजाद कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, बस एक बार हम लोग यहाँ से निकल जाए। लेकिन जाने से पहले आप लोग को तोहफा जरूर देके जाएंगे, क्योंकि हमारी कामयाबी के पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तोहफा तो बनता है, और जानते हैं तोहफा क्या होगा? ऋषि और लक्ष्मी की मौत। नो, नो। मेरा काम हो गया है तो सोच रहा हूँ तुम दोनों का काम भी तमाम कर ही दो। सोच रहा हूँ पहले इस लक्ष्मी को ही मार देता हूँ, इसे मारूंगा तो इसकी मौत के गम में तो तू खुद ही लटक जाएगा। हाथ मत लगाना लक्ष्मी को, जान से मार दूंगा तुझे। लक्ष्मी को नहीं, मुझे मार, जो करना है मेरे साथ कर। मुझे मार। तुझे तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा, कहा था मैंने तुझे। जानता हूं तू लक्ष्मी से कितना प्यार करता है, इसकी मौत का दर्द तेरी आंखों में देखना चाहता हूं मैं, इसलिए पहले तो मैं इसी को मारूंगा। लेकिन घबरा मत, इसे भी इतनी आसान मौत नहीं दूंगा मैं। नहीं प्लीज लक्ष्मी को कुछ मत करना, जो करना है मेरे साथ कर लो। लक्ष्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। ऋषि लक्ष्मी को हाथ मत लगाना। ऋषि, अरे लक्ष्मी तुम चुप रहो यार। चल ठीक है, देखते हैं इसके नसीब में मौत है या नहीं। गब्बर सिंह ये खेल सबको सिखा गया है, सब जानते हैं। अब इसमें कहाँ गोली है कहाँ नहीं हमें नहीं पता, तो देखते हैं इसे मौत मिलेगी या नहीं।
वापस वापस क्यों कर रहा है? ये अबे देखने तो दे, इसकी किस्मत इसका साथ देती है या नहीं। नहीं मोनिश, वो आदमी ये चीटी है। हाँ है तो देखो अभी मोनिश हम सबको भी मार देगा। आई एम टेलिंग यू, अब यही मौका है, हम सबको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। प्लीज लेट्स डू समथिंग। लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो ये मोनिश दी और जीजू को गोली मार देगा। अरे हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी टाइम है, हमें कुछ करना ही होगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर हम नहीं करेंगे तो हम सब मरेंगे। प्लीज। जिनका सर जिंदगी भर के लिए झुका दिया तुमने, सिर्फ एक बार इंसान बनकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा ये सारे धर्म, मजहब, मतलब, जिद, लालच, सरहदें, इन सबसे बड़ा और सबसे ऊपर होता है इंसान और इंसानियत। बहुत ज्ञान देती है तुम। मैं वापस आऊंगा, सबका बदला लेने के लिए जरूर वापस आऊंगा। जिंदा रहोगे तब ना। पता है तो तुम्हारे जो 3 साथी है उन्हें आज रात में ही फांसी दी जाएगी और उनके साथ तुम्हें भी लटकाया जाएगा। पनौती है तो मेरे लिए अशुभ। अशुभ मत बोलना ऋषि, तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। ऋषि अशुभ नहीं है, बल्कि ये शब्द, ये अशुभ कानों को चुभता है। ये कोई भी इंसान अशुभ कैसे हो सकता है? हम सबको भगवान ने बनाया, उसने भेजा है हमें इस धरती पर, तो भगवान का दिया हुआ कोई भी जन अशुभ कैसे हो सकता है? आज के बाद कभी भी किसी इंसान को अशुभ मत बोलो। मुझे लगा था कि आज इस लक्ष्मी का चैप्टर ओवर, हमेशा हमेशा के लिए। क्या तो मोनिश से गोली मार देगा या फिर इसे फांसी हो जाएगी, लेकिन नहीं, भगवान जाने क्या भाग्य लिखवा क्या ये लड़की। सच लक्ष्मी, क्या हुआ? सबको इतना खुश देख के बस दिल भरा है। इनकी खुशी तो मैं भी फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इनकी तरह ही इतना ही खुश हुआ था जब तुम सेफ थी। और एक बात बताऊं लक्ष्मी, सच कहूं तो बहुत डर गया था जब मोनिश की गन तुम्हारे सर पे थी। तो तुम्हें खो देने का जो डर था ना, वो तो मैं बता नहीं सकता, वर्ड्स में भी नहीं कह सकता। तुम्हें कहने की जरूरत भी नहीं, तुम्हारी आंखें सब कह रही हैं। तुम्हारी आंखें भी। चुप चुप जियो पुत्र, रब तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। तुम दोनों को मेरी उम्र भी लगता है। जुग जुग जियो पुत्र। हाँ कसम, पहली बार मौत को इतनी करीब से देखा, एकदम आंखों में आंखें डाल के। कहना बहुत आसान होता है, इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, उसकी जुबान काट दूंगा, उसका हाथ काट दूंगा। साला अपनी खोपड़ी पे बंदूक लगी थी, साला कच्चा भी गीला हो गया पसीने से। जी जस्तू ने बचा लिया आज, वरना साला लक्ष्मी, मैं उसके लिए मरने को तैयार रहता हूँ, वो ऋषि के लिए मरने को तैयार रहती है। जब भी मरने लगे बचा लेती है उसे, आज फिर बचा लिया। साला बताओ आदमी क्या करे करे। तो मेरी किस्मत में लिखी नहीं लिखी है लक्ष्मी, लिखी होती तो मेरी ढाल बनती, मुझे बचाती ना। बल्लू कोई बात नहीं, 100 साल में से 30 साल दिया, 70 बच रहे। लक्ष्मी तो मेरी हुई जाएगी, अभी निकल ले, दिक्कत हो जाएगी। केस तो होने का नहीं अब कुछ, मेरी कबर ना खुद जाए। फिर भी दिस इज अनबिलीवेबल, एक आतंकवादी की आंख में पट्टी बांधना। अरे ये हम लोग हैं, वी आर द ओबरॉयज।
हम हैं ही ऐसे। ओबरॉय से याद आया, ये ओबरॉय नहीं है, शी इज मलिश्का सिंह बेदी। थोड़ा सा साइड, बाकी के लोग ओबरॉयस। ये है ओबरॉय, मिसेस लक्ष्मी ऋषि ओबरॉय, मेरी भाभी। हमारी ताकत, हमारी हिम्मत और हमारा रियल पावर हाउस है ना। मैम, सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? ये सब लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और इन सब का प्यार ही मेरे लिए मेरी ताकत है। और ऋषि मेरी हिम्मत। बस यही सब दिल में रहता है तो सब अपने आप ही हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन इतना प्यार जो मिलता है लक्ष्मी को, वो जो प्यार है वो इसने अर्न किया। शी डिजर्व्स इट। और लक्ष्मी अपनों के लिए खुद की जान भी दे सकती है। और ये जो इतना प्यार बांटती है, बस उसी का नतीजा है जो लोग खुद को रोक नहीं पाते इसको प्यार करने से। फाइनली यहाँ तो मेरा भाग्य जीत गया। मुझे तो डर था कि कहीं लक्ष्मी बहादुरी की वजह से इसे छोड़ ना दे, बट नो, अभी केस चलना है। सो ऋषि, तुम मेरे ही होगे। ये प्रॉमिस है, वादा है मेरा, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी छुड़वा के लेके जाऊंगा। लेकिन सुनवाई आज क्यों नहीं हो सकती जज साहब? मिस्टर ऋषि, आज ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। ऐसे में हाँ, लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी की कोई गलती नहीं है। आज कोर्ट में भी अन्याय नहीं हुआ जज साहब, तो लक्ष्मी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। और ये कितने टाइम तक ऐसे जेल में रहेगी जज साहब? नहीं, ये भी तो सही नहीं है ना। मिस्टर ऋषि, यूर राइट। लक्ष्मी ने एक जिम्मेदार सिटीजन होने का फर्ज निभाया है। अब कोर्ट भी अपनी ड्यूटी करेगा। लक्ष्मी की सुनवाई आज ही होगी। आज का दिन कितना अजीब है। एक ही दिन में कितना कुछ देख लिया। आतंकवादियों का हमला, आप सबकी बहादुरी और पति पत्नी का प्यार। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ऋषि और लक्ष्मी एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी तक यह केस सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि इस केस में अभी भी बहुत कुछ जानना जरूरी है। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है, क्या ऋषि ने लक्ष्मी का गुनाह अपने सर लिया है या फिर लक्ष्मी ऋषि को बचाने की कोशिश कर रही है। जो भी सच है वो ये दोनों ही जानते हैं। और दूसरी तरफ ऋषि ने कबूल किया है कि उसी ने ये गुनाह किया है, इसलिए कानून की नजरों में ऋषि गुनहगार है और उसे सजा मिलेगी। इसीलिए यह सजा आज नहीं, अगली हियरिंग में सुनाई जाएगी। तब तक के लिए ऋषि को हिरासत में रखा जाएगा। जहां तक लक्ष्मी का सवाल है, लक्ष्मी इस कोर्ट की नजर में बेगुनाह है और उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। अब समझ में आया मेरे भाई, आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया और भाभी का विश्वास भी नहीं टूटने दिया। The court is adjourned for the day. क्यों किया तुमने ऐसा? तुम क्या कर रही हो लक्ष्मी? सब देख रहे हैं, कोर्ट है और कोर्ट ने अभी तक सजा दी नहीं है मुझे। शुक्र मनाओ कि सब है यहाँ पे, इसलिए सिर्फ कॉलर पकड़ा है। अकेले में होता तो थप्पड़ मारती। बकवास बस करो ऋषि। मुझे बचाने के लिए झूठ बोल दिया तुमने। तो क्या हो गया? ये तो कुछ भी नहीं है लक्ष्मी। तुमने मेरे लिए ऑलमोस्ट अपनी जान दी है। इतना तो कर ही सकता हूँ। आ जाऊंगा घर बहुत जल्द।
अभी कुछ नहीं होना चाहिए ऋषि। कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो गया ना तो मैं सच में थप्पड़ मार दूंगी। चुप, दूर हटो हमारे बेटे से। उन्होंने लोगों के खाने में जहर मिलाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की। आज इस इवेंटफुल डे में मिस्टर ऋषि ओबेरॉय रेडिएंट के मालिक और लक्ष्मी के पति, जिन्होंने ये खुद कबूल किया है कि इन सब में लक्ष्मी की कोई भी गलती नहीं, उन्होंने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में सस्ती और मिलावटी चीजों का खाने में इस्तेमाल किया, जिसके चलते कई लोगों की जान खतरे में आ गई। जज ने लक्ष्मी ओबेरॉय को निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी किया है और ऋषि ओबेरॉय को हिरासत में लेने के आदेश दिए हैं। मॉम, मॉम, मॉम जल्दी आओ, देखो यहाँ क्या हुआ है। ओहो, क्या है? घर में तो कम से कम चैन से लाइव करने दे। अरे बाद में लाइव कर लेना, पहले ये देखो। जस्ट लुक एट द न्यूज। इसमें लुकना क्या है? मैं खुद थी वहाँ, मेरे आइज के सामने तो हुआ सब कुछ। और तुझे बोला था ना मैंने, मुझे मेमोरी मत दिलवा ये सब कुछ, लेकिन तू पूरी पिक्चर चला के बैठ गई आतंकवादी के मेरे सामने। ये आतंकवादी की नहीं, ऋषि, पुलिस ने ऋषि को जेल में डाल दिया है। क्या? पर क्यों? अरे ऋषि तो हीरो है, हीरो। इतना सब कुछ हुआ उसके साथ, लेकिन फिर भी उसने हम सबको बचाया और फिर भी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ये पुलिस मैड हो गई है क्या? अरे उसके लिए नहीं, जिस केस में लक्ष्मी फंसी थी उसके लिए। हाँ, और उसने कहा है कि लक्ष्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया, जो भी किया उसने किया, उसकी वजह से ये फूड पॉइजनिंग हुई है। और ऋषि ने ऐसे कोर्ट में भी कबूल किया है। पर क्यों किया उसने ये सब कुछ? अरे लक्ष्मी ने भी तो कुछ नहीं किया। वो सब तो क्या मतलब? आपको पता है ये सब किसने किया? वो सब तो पुलिस को थिंकिंग करना चाहिए ना, है? अरे लक्ष्मी किसी को मारने की प्लानिंग कर ही नहीं सकती। अब ये पुलिस को अच्छे से एड्रेस करना चाहिए ना। ये कह रही थी मैं। एड्रेस मतलब पता। और कहीं की पुलिस को अच्छे से पता करना चाहिए ना, तो सच सबके सामने आ जाता। ये सब उसने लक्ष्मी के लिए किया। कितना प्यार करता है वो लक्ष्मी से। काश लक्ष्मी की जगह मैं होती। ऋषि मुझसे भी इतना ही प्यार करता। कितना अच्छा लड़का मेरे हाथ से चला गया। पागल है ये ऋषि, अभी जेल चला गया। जबकि मुझे पता है कि असली गुनहगार कौन है, और मैं लक्ष्मी की कोई मदद नहीं कर रही हूँ। अरे रब्बा, आई डू व्हाट? क्या करूँ? बलविंदर के बारे में बता दूं सबको? वैसे भी वो नालायक डोंकी बलविंदर मेरा पैसा नहीं दे रहा मुझे, तो बलविंदर को पकड़ जरूरत है। तो ठीक है पुत्र, बस हौसला मत छोड़ना और हिम्मत ना हारना। हिम्मत? इसे हिम्मत रखने की जरूरत नहीं है दादी, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऋषि भाई जेल में जाए या ना जाए, छूटे या ना छूटे। माय गॉड सोनिया, क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। ओके, शट अप। तो यू शट अप इनफ। लोग मुझे बोलते मैं खुद का माइंड यूज नहीं करता। लुक एट हर, लुक एट यू सोनिया। कभी खुद के दिमाग से काम डाउन होके एक बार लक्ष्मी भाभी के बारे में सोच के देखो यार। लकी है हमारे ऋषि भाई की लक्ष्मी भाभी जैसा लाइफ पार्टनर मिला उन्हें। और लकी है ऋषि की तुम्हारे जैसा भाई मिला है उसे। अगर तुम्हारे जैसा भाई है ना ऋषि के पास, तो उसे दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। मलिष्का, माइंड योर लैंग्वेज। यू माइंड योर एक्शन। और क्या यार, जो भी हो रहा है ना आयुष तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने पुश किया ना ऋषि को, तुमने कहा ना इसके करीब आने को, तो देखो आज क्या हुआ। हाउ आई विश मलिष्का, हाउ आई विश कि तुम लड़का होती, सारे एक्शन करके तुम्हें एक बारी में सुधार देता अभी मैं। हाँ, भाई और ऋषि भाई का नाम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैंने भाई और भाभी को क्लोज लेकर आया। भाई हूं मैं उनका। तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम्हारा काम क्या हमारे घर में पड़ी रहती हो हर टाइम? लगता क्या ऋषि भाई तुम्हारे? शट अप आयुष, जस्ट शट अप। शट अप ऑल ऑफ यू। आयुष, अच्छी तरह जानते हो ना मलिष्का कौन है ऋषि के लिए। ऋषि सब कुछ है मलिष्का के लिए। मलिष्का उससे प्यार करती है। और ये लक्ष्मी, ये तो सिर्फ कल आई है, लेकिन मलिष्का तो पहले से है ऋषि की लाइफ में। ये बात हम सब जानते हैं। एंड माइंड यू आयुष, बस थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। लीगली भी मलिष्का ऋषि की वाइफ बन ही जाएगी। और उस दिन ये सवाल ना लक्ष्मी से पूछना, मुझे इंतजार रहेगा उसके जवाब का। नौबत ही नहीं आएगी अंकल, ट्रस्ट मी।
मैंने इमेजिन नहीं किया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ओबरॉय फैमिली जिसको मैं अपनी फैमिली मानती थी वो इस लेवल तक जाएगी, वो भी इस लड़की के लिए, लक्ष्मी के लिए। बस हाथ निकाल लो अपने अपनी तलवारें, चाकू वाला जो मिले, और जाओ बीच सड़क को जंग का मैदान बना लो और काट डालो एक दूसरे को, ताकि कल मीडिया में छपे कि ओबराय परिवार ने एक दूसरे को खत्म कर डाला। यही लेवल देखना है ना तुझे? तो ये बता, झगड़ा शुरू किसने किया था? बोल। दादी मैं वो नहीं बोल रही। बस नानी चुप कर, चुप। इसकी बक बक सुन के ना। आजा आजा, आराम से बैठ जाओ। वेरी गुड। क्या है यार नानी, अब वो मलिश्का की बातों से इतने वॉकड अप क्यों हो जाते हो? अवॉइड किया करो ना उसे, नॉट वर्थ इट। तू कर पाता है? मैं नहीं कर पाता, पर मैं तो मैं हूं ना नानी। अब अपने आप को देखो, तबीयत देखो आपकी क्या हो गई है। पर आपने दवाई भी नहीं ली होगी, इन सब चक्करों में दवाई लेना तो भूल ही गई होगी आप, है ना? पुत्र, तुम सब लोग वहाँ अपनी जान के लिए लड़ रहे थे, तो मुझे तो होश ही नहीं था कुछ। शायद देविका ने खिलाई थी दोपहर को, पर याद नहीं है मुझे ठीक से। नानी अपना बेस्ट हो यार, बहुत अच्छे हो आप, बेस्ट हो आप। नहीं, बेस्ट नहीं, सेकंड बेस्ट हो। बेस्टेस्ट तो हमारी लक्ष्मी है। नहीं दादी, आप ही बेस्ट हो, आप बेस्ट हो, इसीलिए हमारा परिवार भी बेस्ट है। अब चलो, आप बस आराम करो और बिल्कुल भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऋषि को छुड़वा लेंगे। मुझे पता है पुत्र, ऋषि को तो छुड़वा ही लेंगे। टेंशन तो मुझे इस बात की है कि इतनी देर तक तू और ऋषि अलग अलग कैसे रह पाओगे। क्या हो? मुझे बताओ तो। इतना स्वीटली पूछ रहे हो? क्या सुनना क्या चाहते हो? कि तुम लक्ष्मी से प्यार करते हो, ये सुनना चाहते हो तुम? फिर आई एम रियली सॉरी ऋषि, जो उंगली तुमने पकड़ी उसके अकॉर्डिंग तुम लक्ष्मी से प्यार नहीं करते। फाइन, इस स्टूपिड फिंगर गेम के अकॉर्डिंग तुम लक्ष्मी से प्यार करते हो, ठीक है? ठीक है, क्या तुम भी यही सुनना चाहते थे? बोलो। मलिश्का, मैं बस सच सुनना चाहता था, और मैंने तुमसे पहले भी कहा, लक्ष्मी इज अ वेरी नाइस गर्ल, दिल की बहुत साफ है वो, एंड आई लाइक हर, दैट्स इट। अच्छा, तो तुम सिर्फ पसंद करते हो ना, प्यार थोड़ी करते हो। यू जस्ट लाइक हर, राइट? हाँ चलिए, टाइम संभला। अरे एक मिनट, कोई पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा। प्लीज वेट, प्लीज। और तुम बोलो ना ऋषि, तुम मैडम जी, पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा, लेकिन हमारा रूल जरूर टूट जाएगा, और वो पहाड़ से भी ज्यादा भारी पड़ेगा आपको। नेक्स्ट टाइम आपको मिलने नहीं मिलेगा, फिर आप। तुम बोलो ना, तुम क्या वेट कर रहे हो? मलिश्का मैडम। अरे क्या, एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ या ना ही तो सुनना है ना। रुक क्यों नहीं रहे हो? क्या कर क्या रही हो तुम? पुलिस स्टेशन है ये, तुम्हारा घर नहीं है, तुम उनसे ऐसे बात कर रही हो। अरे ऐसा ना हो जाए कि इसके बाद यहाँ पे तुम्हें आने भी ना थे मुझसे मिलने के लिए। एक मिनट, इसका मतलब तुम मुझसे मिलना चाहते हो? ऑफ कोर्स मलिश्का, क्यों नहीं मिलना चाहूंगा तुमसे। अगर आप अभी निकले तो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम नहीं। हाँ, चलती हूँ मैं। जाओ। मैं वापस आती हूँ। जाओ। चलिए प्लीज। लक्ष्मी, मैंने फर्स्ट। हाँ भाई, बताओ, सोने के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करो। क्या कर रही हो यहाँ पर? फॉरगेट इट। लिसन लक्ष्मी, वैसे भी तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, तो तुम्हारी ये बहन बार बार मुंह उठा के क्यों चली आती है यहाँ पे? मैं यहाँ पे हूँ, कोई वजह होगी ना सोनिया। डोंट, मेरे साथ मत स्टार्ट करना तुम, ओके? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। पर तुम मेरे बारे में तो बात कर रही हो ना, और मेरी बहन से कैसे बात कर रही हो तुम? मेरा घर है ये, और तुम मुझे नहीं बताओगी कि मैं किससे कैसे बात करूँ, ओके? और तुमसे सीखना है मुझे, गाँव की गवार। सोनिया, ये किस तरह बात कर रही हो तुम शालू से? डैड, आपको पता नहीं है ये कि मैं जानता हूँ कौन है ये, कैसी है, और ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम क्या हो, कैसी हो। लक्ष्मी इस घर की बहू है, मेरी बेटी है। शालू उसकी बहन है, इसलिए उसको इस घर में आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। याद रखना सोनिया, आइंदा मैं इस घर में किसी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा, अच्छे से याद रखना। गो फ्रॉम हियर।
सॉरी बेटा। नहीं अंकल, क्यों डांट दिया उसे? बदतमीज है वो। आप बताओ मम्मी जी कैसी हैं? गुस्सा है, कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। मैंने ही गुस्सा दिलाया उन्हें। ऋषि की वजह से। पर वजह तो मैं ही हूं ना। इट्स ओके, टाइम इज द बेस्ट हीलर। वो वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। ओके, मुझे ऋषि से मिलना है। आप अभी कहीं नहीं जाएंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हम लोग जा रहे हैं ना, और मुझे पता है कि आप वहां जाएंगे, ऋषि को ऐसे देखेंगे तो फिर टूट जाऊंगा मैं, है ना? तुम्हें भी वहां देख के टूट गया था। चाहता हूं कि अपने बच्चों को दुख ना पहुंचे, बट आई एम हेल्पलेस। आप हमारे साथ हो ना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, पता है आपको? और जब तक आपका साथ है, ये क्या बड़ी से बड़ी मुसीबत ऐसे चुटकियों में पार कर जाएंगे हम सब। आप प्लीज मेरी बात मानो, आप प्लीज परेशान मत हो और यहीं रुको। मम्मी जी को भी आपकी जरूरत है, उनके लिए आप यहाँ रुक जाओ प्लीज। यू नो बेटा, काश नीलम तुझे समझ पाती। उसे पता ही नहीं उसके पास क्या है और वो क्या मिस कर रही है। चाहता हूं नीलम के पास तुम ऋषि का ख्याल रखना। तू यहाँ? हाँ मैं। क्यों? तू क्यों आया? अरे यार कमाल करते यार, भाई हूँ, भाई से मिलने आया हूँ, और क्या करने आया हूँ? लक्ष्मी कहाँ है? वो नहीं आई। क्यों नहीं आई? काम था उनको यार कुछ। और मेरा कॉलर क्यों पकड़ रहे हो ऐसे यार? जब लक्ष्मी भाभी आएंगे तो उनको पकड़ लेना, जकड़ लेना, गले लग लेना। मुझे क्यों ये? देखो जेल में इज्जत, मेरे लोग देख रहे हैं, इज्जत बता रहे हैं। नहीं की इज्जत के लायक है। उसको काम था, मैं आज यहाँ पे जेल में फंसा हुआ हूँ। मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया उससे। मिलने दे, उससे बताऊंगा। कमाल है यार, भाई आया, भाई से भाई के सवाल पूछे, भाभी से भाभी के सवाल पूछ ले यार। भाभी आए मिलने आपसे, क्या हो गया? क्या बोल रहा है? भाभी आया? तू भाभी है? अरे यार देखा क्या क्या निकल रहा है मेरे मुंह से? भाई की जगह भाभी निकल रहा है। कितना मिस कर रहा हूँ मैं, आपको पता है? पूरी फैमिली आपको कितना मिस कर रही है भाई। एग्जैक्टली, मैं आज यहाँ पे जेल में आया हूँ, फर्स्ट डे मेरा यहाँ पे, और तुम लोग सब मुझे मिस भी कर रहे हो। और एक लक्ष्मी है, काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। मेरी याद नहीं आई उसे एक बार भी? कमाल तो आप हो यार, इतनी इंसल्ट वही मुंह पे मेरे। भाई जो मिलने आया, भाई के सामने खड़ा है, उसके बारे में बात नहीं करनी। भाभी जो नहीं आई, आपके सामने भी नहीं खड़ी, उनके बारे में सारी बातें करनी है आपको यार। कमाल है यार, शाबाश। बैठ जा। क्या हुआ? तो अब क्यों दुखी है? अब तो तुम मिलने जा रही है ना जीजू से। चाह तो रही हूँ शालू, लेकिन मुझे ना सब याद आ गया। जब मैं यहाँ थी जेल में, बहुत अकेला लगता, बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है यहाँ रहने के लिए। लेकिन अब तू है ना, तू आ गई यहाँ पे, तो तू जीजू को हिम्मत देना, भर भर के हिम्मत देना। बस यहाँ से निकलने तक ऋषि संभाल ले खुद को। अरे इट्स मी ब्रो, इट्स मी योर भाई, कम बेस्ट फ्रेंड, कम जिगरी, कम अंडरवेयर फ्रेंड। ऋषि भाई, आपको याद नहीं हम क्या करा करते थे बचपन में जब हम साथ में स्कूल में जाते थे? याद है जब बहुत छोटे छोटे थे, हमें एक बार वॉशरूम जाना था, हमारी टीचर ने हमें अलाउ नहीं किया था कि नहीं जाओगे नहीं जाओगे नहीं जाओगे, बोले यार जी हम दोनों ने साथ में निकल में कर लिया। तेरा घर है क्या? ये पुलिस स्टेशन है। सुन तू जा यहाँ से प्लीज, मुझे किसी से नहीं मिलना जब तक मैं लक्ष्मी का चेहरा नहीं देख लेता, उससे बात नहीं कर लेता, मुझे किसी और से नहीं मिलना। तू जा यहाँ से, जा। ये मलिष्का से तो मिल लिए थे? हाँ अच्छा, वो मैं मलिष्का से मिल लिया। कम से कम उस लड़की को मेरी इंपॉर्टेंस तो पता है। उसे वो काम पे नहीं गई, उसे कोई काम याद नहीं आ गया जैसे लक्ष्मी को आ गया। कभी नहीं भूलूंगा मैं। कोई मिलना है आपसे? इनको इधर अलाउ किया है, और वो लेडी है इसलिए आपको मीटिंग रूम में जाना पड़ेगा। लेडी कहीं लक्ष्मी तो नहीं आई मुझसे मिलने? अब नहीं, वो तो काम पे गई ना, वो कैसे आएगी? मलिष्का आई हो मुझसे दोबारा मिलने, या मॉम, या मलिष्का की मॉम किरण आंटी। एक सेकंड, एक काम कर, जाके मना कर दे, मुझे किसी से नहीं मिलना। बोल वो सो रहा है। नहीं यार ऋषि भाई देखो, बहुत है किरण आंटी, बट अगर जाके नहीं मिलोगे तो इंसल्टिंग फील होगा ना। जाके हाय हेलो करो प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।